सॉरी मिस्टर बंटी, अब मजे से खाइए। होलोग्राम काम कर रहा है डॉग, चलो खेलो। शुक्रिया कोडी। चेस, क्या तुम खेल शुरू होने से पहले सबको इसके नियम बता दोगे? क्यों नहीं, इस खेल के नियम ये हैं कि इसमें कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। इस बॉल को सामने वाले के गोल में डालना है किसी भी तरीके से। तो तैयार? आज तो लोहे से लोहा बचा दूंगा। उसका मतलब है हाँ। ओहो, थोड़ी फुर्ती से काम करो। इतनी शेखी मत बघारो। मुझे लग रहा है डैनी तुम जरूर जीत जाओगी। आगे रास्ता बंद है फ्रैंकी। मैं नहीं मानती चीफ, क्योंकि मुझे रास्ता बनाना आता है। हीटवेव की टीम को 1 पॉइंट मिलता है। बहुत अच्छे फ्रैंकी। मुझे लगा कि डॉक ने ये फेजिंग टेक उस कंपनी को दे दिया होगा जिसने इसका ऑर्डर दिया था। मैं प्रोटोटाइप्स रख सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरी पसंद की हर चीज मुझे दिला सकती हैं। तो फिर बताइए डॉक्टर मोरक्को कि मैं आपके साथ बिजनेस क्यों करूं? क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको कुछ खास रोबोट्स में जरूर दिलचस्पी होगी। और मैं जानता हूं उन्हें कैसे हासिल करना है। सोए थे 4 बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। मुझे यकीन है आप बहुत जल्द जान जाएंगी कि मैं एक काबिल बिजनेस पार्टनर हूँ मिस पिंच। मैं आपको वो दिला सकता हूँ जो आपको ग्रिफिन रॉक के नीचे सोना निकालने के लिए चाहिए, और मैं इस तरफ से मेयर का ध्यान भी हटा दूंगा। बातें बहुत करते हो मोरक्को। प्लीज मुझे थैडियस कहिए ना। एक्सक्यूज मी, मैं जरा तरोताजा होकर आता हूँ, 1 मिनट। ये उम्र कम करने वाली टेक्नोलॉजी है जो मैंने अपने दुश्मन से हासिल की थी। इसकी क्या कीमत लगाओगे? 5 करोड़? चलो मैं 10 दे दूंगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस डिवाइस को बेच नहीं सकता। ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। ये आविष्कार आपके दिमाग या शरीर को पहले जैसा कर सकता है। इस हेलमेट को पहनने से किसी की भी सालों की याददाश्त मिट सकती है। चलिए इसे टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। कौन है? हम डीएम एयर लस्की, प्लीज बालों को दोबारा उगाने की हमारी इस नई डिवाइस का फ्री सैंपल ले लीजिए। बेस्ट विशेस, हेयर रिकवरी लैब। क्या बात है, अब मेरे सिर पर भी बाल होंगे। क्या मैं आपको जानता हूँ? मुझे मंजूर है, सौदा पक्का। चलो अब मेरे रेस्क्यू रोबोट्स लेकर आओ। पावर अप, एनर्जाइज। अगर तुम बॉल को पकड़ ही नहीं पाओगे तो उसे छीनोगे कैसे? और अगर तुम गोल तक पहुंचोगे ही नहीं तो गोल करोगे कैसे? ये गलत बात है। मेरे पास कोई तीसरा रूप नहीं है। बिल्कुल है। हेलीकॉप्टर, बॉट,
और रोंदू। मैं रोंदू नहीं हूँ। खेल बंद करो दोस्तों, डैड के लिए एक इमरजेंसी कॉल आया है। हम वहाँ फौरन पहुँच रहे हैं सर। मेरे लस्की फ्रैंकलिन ब्रिज पर फंसे हुए हैं, उन्हें मदद चाहिए। वो ब्रिज तो पिछले साल ही टूट गया था। फिर तो ये इमरजेंसी का मामला है। खेल खत्म हुआ, टीम आओ चलें। तो कौन जीता? कोई भी जीता, लेकिन वो तुम नहीं हो, समझे? बचाओ बचाओ। तुम्हें वो रोबोट्स कहाँ से मिले? वो तो कमाल के हैं। आप ठीक तो है ना मिस्टर मेयर? मैं ठीक हूँ ग्रैहम। ग्राहम मैं हूँ, वो कोडी है। तुम कोडी हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम डायपर में थे। ये कितनी जल्दी बड़ा हो गया है ना चीफ? मुझे लगता है हमें आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए मिस्टर मेयर। हीट वेव बेशक रेस्क्यू बॉल जीत गया हो, लेकिन घर पर अभी भी मेरा राज चलता है। और आज तुम अकेले भी हो। इसका मतलब कि टीवी का इंचार्ज मैं हूँ। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून शो देखूंगा। हेलो, क्या मुझे कोई सुन रहा है? हीट वेव, जल्दी आओ, मैं मुसीबत में हूँ। मैं आ रहा हूँ हीट वेव। हीट वेव, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। एक को पकड़ लिया, अब 3 बाकी हैं। फिर से ये शो। ब्लेड्स, अगर तुम टीवी नहीं देख रहे हो तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अजीब बात है, ब्लेड्स तो रिमोट को हमेशा अपने साथ ही रखता है। उम्मीद है कि गेम हारने को लेकर वो अब तक उदास ना हो। ब्लेड्स, तुम टनल्स में क्या कर रहे थे? गश्त लगा रहा था। ओह, ये तो अच्छा टाइम पास है। ब्लेड्स, क्या तुम हमारे साथ टीवी नहीं देखोगे? अगर तुम चाहते हो तो देखूंगा। लगता है वो अभी तक उदास है। ये लो, ये एंटीडोट लो और फिर तुम एकदम नए जैसे हो जाओगे। नहीं, नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि तुम एलियन हो। मैं एक रेस्क्यू रोबोट हूँ। और मैं झुमरी तलैया का महाराज हूँ। कैसे हैं महाराज? जब मैं फायर हाउस में घुसा था तब मैंने तुम्हारी डेटा फाइल्स चुरा ली थी। उनसे काफी कुछ पता चला। मैं ऑप्टिमस प्राइम तुम्हारे मिशन और तुम्हें मीटियोर वायरस के साथ कैसे पकड़ा जाता है इस बारे में जान गया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ ब्लेड। मैं ब्लेड्स हूँ, सिर्फ ब्लेड नहीं। शायद तुम सब कुछ नहीं जानते। ये बात है तो तुम बता दो प्लीज। मुझे जाने दो। डैनी मुझे आकर ढूंढ लेगी और फिर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं वो खतरा उठा लूंगा। वैसे भी उसे पता ही नहीं कि तुम गायब हो चुके हो। जब तुम रेस्क्यू बॉट्स मेरे लिए काम करोगे तो ये डुप्लीकेट तुम्हारी जगह पर चले जाएंगे। चीफ बर्न को एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने का तरीका ढूंढना है। मुझे तुम्हारा प्लान पता चल गया है। अब मैं सबको बता दूंगा। ओह, मुझे पता था। वैसे तुम्हें हमारी ये बातचीत याद नहीं रहने वाली। मैं कहाँ हूँ? हीट वेव, हमारी शिप को क्या हुआ? ओह, शुक्र है तुम सही सलामत हो ब्लेड्स। तुम्हारा शिप मेरे प्लैनेट से टकरा गया था। ऑप्टिमस प्राइम ने मुझे तुम्हारी रेस्क्यू रोबोट टीम को चलाने का ऑर्डर दिया है। लेकिन तुम हो कौन?
तुम मुझे कह सकते हो दोस्त। ब्लेड्स, जरा देखो तो, मेरे पास ड्राइव इन चल रही पायरेट मूवी मैराथन के टिकट्स हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम चाहते हो तो मैं साथ चलूंगा। मान जाओ ब्लेड्स, अब उस खेल की वजह से मुंह फुलाना बंद करो। ये पायरेट्स की फिल्म है, तुम्हें तो पायरेट्स पसंद है ना? अगर तुम कहते हो तो। चीफ, डॉक्टर मैक्सवेन ने मेयर की जांच करने में मेरी मदद मांगी है। उनके शरीर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन दिमाग से। मैंने ये टैटू कब बनवाया? और ये रोजबड कौन है? लगता है वो अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों के बारे में भूल चुके हैं। तुम्हें इसकी क्या वजह लगती है? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन। कैसे हो चीफ? चार्ली, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम एक लाइब्रेरी बनवाएं जो कि सिर्फ रिसाइकल चीजों से बनी हो। मैं अभी आपको वापस कॉल करता हूँ। चीफ बोल रहा हूँ, बोलो। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है। ब्लेड्स पुलिस रेडियो को मॉनिटर कर रहा था और उसे एक इमरजेंसी का पता चला। खोजबीन करते हुए 2 लोग गुफा में फंस गए। उन्होंने सीधे मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता सर। ब्लेड ने कहा है कि रेडियो सिग्नल बहुत ही कमजोर था। उन्हें ढूंढने के लिए गुफा में कोई कैमरा नहीं है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। ये गुफा तो आम लोगों के लिए काफी सालों से बंद है और ये कभी भी ढह सकती है। पता नहीं इसमें कोई गया कैसे होगा। अभी हमारा काम उन्हें बाहर निकालना है। संभल कर। ये गुफा इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। हमें अकेले ही जाना चाहिए। मैं खतरों से कब भागती हूँ ब्लेड्स? और तुम कब से खतरों को गले लगाने लगे? बहस करने का समय नहीं है। उन्हें चोट आ सकती है या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। आगे बढ़ो, पर संभल कर रहना। रखो, वापस चलो। लेट्स। रेस्क्यू बॉट्स, बताओ अंदर क्या हो रहा है? रेस्क्यू बॉट्स, तुम मुझे सुन पा रहे हो? चेस, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मैं काम कर रहा था। वो फंसे हुए लोग कहाँ हैं? गुफा के अंदर कोई इंसान नहीं था। वो मैसेज झूठा था। अजीब बात है। और सिर्फ ब्लेड्स ही था जिसने वो सुना था। कुछ तो गड़बड़ है। रखो, ब्लेड्स हमारे साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो ब्लेड्स था। हालांकि उसकी काम में बड़ी दिलचस्पी को देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन हम जिस ब्लेड्स को जानते हैं वो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मोराको ने उसे चुरा लिया है और हमें पकड़ने के लिए उसके वायरस का इस्तेमाल किया है। मुझे ऐसे कैद में रहना पसंद नहीं। रेस्क्यू बॉट्स, ये दरवाजा तोड़ दो। किसने मेरे दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत की? हम कहाँ हैं? आज की शिफ्ट खत्म हुई चेस, चलो घर चलें। मुझे काफी भूख लगी है। जैसा आप कहें चीफ बर्न। ओह चेस, आराम से चलो। बोल जा, जरा मुझे एलन व्रेंच देना। ओह, ये व्रेंच नहीं है। अच्छा मजाक है दोस्त। मुझे सबसे बात करनी है, ऊपर चलो। हमारे बॉट्स के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे। मेरा भी यही मानना है। वो काफी अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। हीट वेव तो सुधर गया, ना शिकायत करता है ना कोई बहस करता है। आखिर उसे हुआ क्या? मुझे नहीं पता। क्यों ना हम अपने पार्टनर से बात करें, पता करके देखते हैं कि आखिर उन्हें क्या दिक्कत है। हे हीट वेव, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो। याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे, मैंने तुम्हें ग्रिफिन रॉक के आसपास घुमाया था और मैं तुम सबको एक गाड़ी में फिल्म दिखाने ले गया था। उस फिल्म का नाम क्या था? मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद होगा, सोचो तो। शायद
अब तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए नन्हे बच्चे। हीट वेव, मैं तुम्हारी आंखें क्यों नहीं देख पा रहा? डैड, मुझे नहीं लगता कि बॉट्स के साथ कोई दिक्कत है, बल्कि मुझे लगता है कि वो हमारे बॉट्स हैं ही नहीं। तुम तो इन्हें जानते ही हो ना, जानते हो? ऑप्टिमस प्राइम हमारे लीडर। बहुत अच्छे हीट वेव, और इस प्लेनेट पर ऑप्टिमस ने मुझे तुम्हारा संपर्क बनाया है। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन उन्होंने ही इस जरूरी काम के लिए तुम्हारे नए फॉर्म्स को स्कैन करने में मदद की थी। क्या वो कोई रेस्क्यू मिशन होगा सर? एक तरह से, और कुछ लोग हैं जो तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे। ये खतरनाक मुजरिम तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन पर बिल्कुल भरोसा मत करना। उस बच्चे पर भी नहीं? उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानना, या फिर अपने मिशन लीडर ब्लेड्स के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं डॉक्टर, मैं टीम का लीडर हूँ। लेकिन इस बार ऑप्टिमस ने मुझे चुना है। क्या तुम ऑप्टिमस प्राइम के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये काम करेगा कोडी? किसी भी कीमत पर असली बॉट सीएमपी जोन में जा ही नहीं सकते। वो जानते कि वो उन्हें बंद कर देगा। तो अगर बॉट्स हमारे ऑर्डर मानते हैं तो वो नकली हैं? ये पता करने का एक ही तरीका है। रेस्क्यू बॉट्स, तुम सभी अंदर जाओ। जैसा आपका आदेश। इसमें वायर्स लगी हैं। हाँ? ये मशीनें हैं, एलियंस नहीं। तो हमारे बॉट्स को हुआ क्या है? किसी ने उन्हें अगवा कर लिया है, लेकिन उसने हमारे बॉट्स के डुप्लीकेट क्यों बनाए? जिसने भी ये किया वो नहीं चाहता था कि हमें पता चले कि हमारे पार्टनर्स गायब हैं। हम उन्हें वापस कैसे लाएंगे डैड? मुझे नहीं पता बेटा, बिल्कुल नहीं पता। अब इंतजार नहीं होता। रोबोट्स अपना काम करना कब शुरू करेंगे? सब्र करिए मिस पिंच। बॉट्स तो अभी तैयार हैं, लेकिन सोने की खुदाई में कई हफ्ते लग जाएंगे। वो पूरी तरह से मेरे काबू में है। शायद इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। डॉक्टर ग्रीन का फेजिंग डिवाइस। ओह, मुझे दुख है कि इसे चुराने के लिए आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। भरोसा जीता जाता है मोरक्को। मुझे सोना ला कर दो और फिर हम बात करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको जरा भी मायूसी नहीं होगी। अच्छा है, क्योंकि अगर हुई तो कीमत तुम चुकाओगे। हम हर कोशिश कर चुके हैं फ्रैंकी, लेकिन बॉट्स के कॉम्स बंद हैं और आइलैंड के कैमरों में उनकी कोई तस्वीर नहीं है। मुझे डर है कि बॉट्स किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। मेरे डैड मदद करेंगे। हम बॉट्स का पता लगा लेंगे कोडी, सच में। थैंक्स फ्रैंकी। लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य खो गया। अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, फिक्र मत करो। समय आ गया। रेस्क्यू बॉट्स, अपने मिशन के लिए तैयार हो जाओ। इस फेजिंग टेक्नोलॉजी से तुम चट्टानों के आर पार जा सकते हो। वहां पहुंचकर जितना सोना मिले उतना इकट्ठा कर लेना। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन क्या इसमें रेस्क्यू करने लायक कुछ है? हीट वेव। ओ हाँ, पृथ्वी पर इंसान तुम्हारी कामयाबी पर ही टिके हुए हैं। अगर सवाल खत्म हो गए हो तो चुपचाप काम पर लग जाओ। मैप के हिसाब से हमें इस जगह पर खुदाई शुरू करनी है। ब्लेड्स, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि नए प्लेनेट पर हमारा पहला मिशन खुदाई करना है? शायद सोना ही इंसानों की शक्ति बढ़ाता हो, उनकी जिंदगी हो और एनर्जी का साधन हो। मैंने मोराको की जांच की है, उसके सिस्टम में सिर्फ सोने के ही अंश हैं। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। यही ऑप्टिमस प्राइम का ऑर्डर है। ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने खुद उनसे बात की है? वो नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम डॉक्टर मोरक्को पर भरोसा कर सकते हैं। हेलो, वो एक डॉक्टर हैं। चलो, अब काम शुरू कर दो। पावर अप, एनर्जाइज। रुको ब्लेड्स, मुझे सिग्नल मिल रहे हैं कि इस जगह पर मीथेन है। एक चिंगारी भी धमाका कर सकती है।
अच्छा, ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, बस जरा संभल कर। प्रिसिलिया डार्लिंग, मॉम बोल रही हूँ। मैं अब तुम्हारे पास पेरिस उम्मीद से थोड़ा पहले आ रही हूँ। कम से कम मेरा पैसा लगाना पूरी तरह से बेकार नहीं जाएगा। पीछे रहो दोस्तों, यहाँ खतरा हो सकता है। डैड, मुझे लगता है उसके नीचे कोई है। शायद ये हमारे बॉट्स हैं। हीट वेव, तुम वापस आ गए। ये वही है जिसके बारे में डॉक्टर मोराको ने हमें आगाह किया था। तो अब क्या करें? मैं इन्हें संभाल लूंगा। हीट वेव, ये मैं हूँ, कोडी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पीछे रहो इंसान, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ।